नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट में। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी भर्ती 2021 के बारे में। ये जो भर्ती आई है ये काफ़ी समय से लोग YouTube पे वीडियो बना रहे थे, लेकिन इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन 20 फरवरी 2021 के रोजगार समाचार में आया है और इसकी लास्ट डेट फॉर्म भरने के 30 दिन के अंदर है, यानी लास्ट डेट है 22 मार्च 2021। 20 फरवरी से आपके फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं, लास्ट डेट है 22 मार्च 2021। इसमें डिफरेंट टाइप की वैकेंसी आपके लिए आ चुकी हैं, जैसे एमटीएस की आई हैं, हाउस कीपिंग स्टाफ की आई है, मैथ स्टाफ, एलडीसी। एज लिमिट है वो रखी गई है 18 से लेकर 25 साल। और जो वैकेंसी है वो डिफरेंट आई है, कहीं एक वैकेंसी है, कहीं दो वैकेंसी है, इस तरीके से वैकेंसी आई है। फॉर्म ऑफलाइन है और जहां आपको भेजना है वो एड्रेस भी यहाँ दिए गए हैं। आज हम आपको डिटेल में इस भर्ती के बारे में बताने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए एम्प्लॉयमेंट्स पॉइंट चैनल को और पाइए गवर्नमेंट जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट्स, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना न भूलें। अगर एसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो एमटीएस हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए 10th पास रखा गया है, एज लिमिट 28 से लेकर 25 साल। मैथ्स स्टाफ के लिए भी 10th पास मांगा गया है। एलडीसी के लिए आप 12th पास होनी चाहिए और आपको टाइपिंग आती हो। इंग्लिश में मैनुअल टाइपराइटर पर 30 वर्ड पर मिनट, या फिर आप कंप्यूटर पर टाइप करते हैं तो 35 वर्ड पर मिनट। अगर आप मैनुअल टाइपराइटर पर टाइप करते हैं तो 5 वर्ड पर मिनट की छूट आपको मिलने वाली है। क्लर्क हिंदी टाइपिस्ट के लिए आप 12th पास होनी चाहिए और आपको हिंदी टाइपिंग आती हो। अगर कंप्यूटर पर टाइप करते हैं तो 30 वर्ड पर मिनट, अगर मैनुअल टाइपराइटर पर करते हैं तो 25 वर्ड पर मिनट। स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 के लिए आप 12th पास होनी चाहिए और आपको 10 मिनट की डिक्टेशन दी जाएगी 80 वर्ड पर मिनट की स्पीड से, और उसको आपको ट्रांसक्रिप्ट करना होगा 50 मिनट में इंग्लिश में कंप्यूटर पर। स्टोर अधीक्षक यानी स्टोर सुपरिटेंडेंट की बात करें तो आप ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको प्राथमिकता दी जाएगी, लेकिन ये अनिवार्य नहीं है। स्टोर कीपर की बात करें तो आप 12th पास होनी चाहिए। लॉन्ड्रीमैन के लिए आप 10th पास होनी चाहिए। आया वार्ड सहायिका के लिए आप 10th पास होनी चाहिए। कारपेंटर के लिए आप 10th पास होनी चाहिए और आपने आईटीआई कर रखी हो कारपेंटर ट्रेड में, या फिर आप एक्सेसमैन हैं और आपके पास कारपेंटर रिगर की ट्रेनिंग है, तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। पेंटर के लिए आप 10th पास हो और आपने आईटीआई कर रखी हो पेंटर में। वल्कनाइजर के लिए आप 10th पास होनी चाहिए और जो एक्सेसमैन है उनके पास एप्रोप्रिएट ट्रेड में एक्सपीरियंस होना चाहिए। सिविलियन, मैकेनिकल, ट्रांसपोर्ट ड्राइवर, ऑर्डिनरी ग्रेड के लिए आप 10th पास होनी चाहिए। आपके पास हैवी लाइसेंस होना चाहिए, लाइट लाइसेंस भी होना चाहिए, और आपको ड्राइविंग की नॉलेज हो, साथ ही मोटर मैकेनिज्म की जानकारी हो। कम से कम 2 साल का एक्सपीरियंस आपके पास मोटर व्हीकल ड्राइविंग में होना चाहिए। कुक ऑर्डिनरी ग्रेड की बात करें तो आप 10th पास होनी चाहिए और आपको 1 साल का एक्सपीरियंस हो कुकिंग में। फायरमैन की बात करें तो आप 10th पास होनी चाहिए और आपको फायर फाइटिंग प्रशिक्षण आपने प्राप्त किया हो किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से। साथ ही आपको यूज एंड मेंटेनेंस आता हो फायर एक्सटिंग्विशर का, या फिर होज फिटिंग का, और फायर अप्लायंसेज का। साथ ही फायर इंजन, ट्रेलर फायर पंप, फोम ब्रांचेज का आपको अनुभव होना चाहिए। इसके अलावा फिजिकली फिट होनी चाहिए। आपकी हाइट होनी चाहिए कम से कम 165 सेंटीमीटर, और इसमें 2.5 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा एसटी वालों को। चेस्ट 81.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए बिना फ्लाई, और इसमें 5 सेंटीमीटर का फ्लाव हो। 50 kg आपका वजन होना चाहिए कम से कम। आपको फायरमैन लिफ्ट करनी होगी 63.5 किलोग्राम वजन आपको लेके दौड़ना होगा 183 मीटर 96 सेकंड में। 2.7 मीटर आपको वाइड डिच क्रॉस करनी होगी, लॉन्ग जंप आपकी होगी, और 3 मीटर आपको रस्सी चढ़नी होगी हाथ और पैरों का इस्तेमाल करके। तो ये बात होगी क्वालिफिकेशन की। एज लिमिट जो है वो 18 से लेकर 25 साल है, और जहां भी वैकेंसी रिजर्व है वहां सेंट्रल गवर्नमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग आपको रिजर्वेशन रिलैक्सेशन दिया जाएगा। जहां वैकेंसी रिजर्व नहीं है वहां आपको कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। बात कर लेते हैं नंबर ऑफ वैकेंसीज की। तो जहां भी नाम दिया गया है आपको वहीं अपना फॉर्म भेजना होगा, ये आप समझ लीजिए। मैथ स्टाफ के लिए एक वैकेंसी है 18,000 वाले ग्रेड में, और आपको फॉर्म भेजना होगा ADJTA, एयरफोर्स स्टेशन रतनाड़ा, जोधपुर 342011। मैथ स्टाफ की एक और वैकेंसी है जिसके लिए आपको फॉर्म भेजना होगा एयरफोर्स स्टेशन उत्तरलाई डिस्ट्रिक्ट बाड़मेर में 344035 इसका पोस्टल कोड है। मैथ स्टाफ की एक और वैकेंसी आई है, 3 पोस्ट है इसमें, एक सामान्य की, एक EWS, एक OBC की। इसके लिए आपको रतनाड़ा में ही फॉर्म भेजना होगा ADJT-C के नाम से। मैथ स्टाफ की एक भर्ती OBC की आई है जिसके लिए ADJT-D एयरफोर्स स्टेशन जैसलमेर में आपको फॉर्म भेजना होगा। MTS की एक वैकेंसी PH की आई है, उसके लिए भी यही फॉर्म आपको भेजना होगा। MTS की एक वैकेंसी सामान्य की है जिसके लिए आपको
ADJTE एयरफोर्स स्टेशन जैसलमेर में फॉर्म भेजना होगा। तो वही मैथ स्टाफ, MTS और सिविलियन मोटर ड्राइवर की वैकेंसी जो आई है उसके लिए फॉर्म आपको भेजना होगा। यहाँ पर 3 वैकेंसी मैथ स्टाफ की हैं, 6 हैं MTS की, 2 हैं ड्राइवर की। इसके लिए फॉर्म आपको भेजना होगा CADMO एयरफोर्स स्टेशन रतनाड़ा जोधपुर, ये आपका स्थान है जहाँ आप फॉर्म भेजेंगे। इसी तरीके से डिफरेंट जगह पर आप फॉर्म भेजेंगे। आप विज्ञप्ति डाउनलोड करने के बाद उसको एक बार पढ़ लेना। विज्ञप्ति हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिख दे देंगे, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप ये विज्ञप्ति पढ़ लेना, या फिर 20 फरवरी का रोजगार समाचार आप देख लेना, उसमें विज्ञप्ति दी गई है। और जहां कहीं भी आपकी वैकेंसी हो आप वहीं के लिए आवेदन करेंगे। जो SC/ST OBC का कैंडिडेट है, अगर वो सामान्य की वैकेंसी का अगेंस्ट अप्लाई करना चाहते हैं तो उनको सामान्य के क्राइटेरिया में आना होगा। एज लिमिट 18 से 25 साल होनी चाहिए और जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपके पास होनी चाहिए। मोस्टली वैकेंसी 18 वाले ग्रेड में रखी गई हैं, कुछ वैकेंसी 19,900 वाले ग्रेड में भी रखी गई हैं। जैसे माउंट आबू में जो भर्ती आई है उसमें क्लर्क हिंदी टाइपिस्ट LDC की भर्ती आई है, कुक की आई है, वल्कनायर की और MTS की भर्ती आई है। स्टोर कीपर की वैकेंसी इसको भी 19,900 वाले ग्रेड में रखा गया है। तो इतने टाइप की वैकेंसी आपकी 19,900 वाले ग्रेड में है। बाकी सभी वैकेंसी 18,000 वाले ग्रेड में रखी गई है। वैकेंसी ढेर सारी है, आप देख लेना आपकी कैटेगरी की वैकेंसी है या नहीं। जहां कहीं भी हो कुछ आप ये करना कि आप वहां अप्लाई करें, बाकी आप अपने नजदीक के हिसाब से भी चुन सकते हैं। डिफरेंट टाइप की वैकेंसी है, डिफरेंट टाइप के आपके एग्जाम सेंटर्स दिए गए हैं, रिक्रूटिंग सेंटर दिए गए हैं, आपको वहां अप्लाई करना होगा। और ये जो भर्ती है ये आपके राजस्थान में आई है, गुजरात में आई है, महाराष्ट्र में आई है। तो 3 राज्यों में भर्ती आई है, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र में। और आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से चुनना होगा जहां कहीं भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वहां। अब बात कर लेते हैं आवेदन करने की। तो एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे आपके ऑफलाइन, आपको डाक द्वारा अपना फॉर्म भेजना होगा। आप अपनी चॉइस के हिसाब से और अपने नजदीकी एयरफोर्स स्टेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी ऐसा जरूरी नहीं है, आप पूरे भारत में जहां कहीं भी चाहें, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान किसी भी राज्य में अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट के कास्ट सर्टिफिकेट लगेंगे, यानी जो भी रिजर्वेशन रिलैक्सेशन है वो केंद्र सरकार द्वारा दिया जाएगा और उसके फॉर्मेट में ही आपके एप्लीकेशन फॉर्म और बाकी सब चीजें होनी चाहिए। जो एनवेलप आप भेजेंगे उसके ऊपर आप मोटे मोटे अक्षरों में यानी ब्लॉक लेटर में लिखेंगे, कैपिटल लेटर में एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ, पोस्ट का नाम लिखेंगे और एंड कैटेगरी, उसमें अपनी कैटेगरी आप मेंशन करेंगे। इसके अलावा एनवेलप में ही आप एक सेल्फ एड्रेस्ड एनवेलप रखेंगे और उसके ऊपर आप 10 रुपए का पोस्टेज स्टाम्प चिपका के भेजेंगे। यानी एक लिफाफा आपका होगा, एनवेलप होगा, जिसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म भरने के बाद अपने सारे डॉक्यूमेंट्स की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी लगाएंगे। साथ ही उसमें एक आप एनवेलप खरीदेंगे, 2 रुपए का आता है, और उसके ऊपर आप अपना पता लिख देंगे क्योंकि उसी में आपका एडमिट कार्ड आएगा। और उसके ऊपर आप 10 रुपए की टिकट चिपका देंगे। उसको लिफाफे के अंदर ही, जो मेन आपका एनवेलप है उसके अंदर ही आप रख देंगे और उसको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ भेज देंगे। अगर आप नहीं भेजेंगे तो आपका एडमिट कार्ड नहीं आएगा। जो लास्ट डेट है वो फॉर्म भरने की 30 दिन रखी गई है रोजगार समाचार में प्रकाशित होने के बाद। रोजगार समाचार में प्रकाशित हुआ है 20 फरवरी को, तो लास्ट डेट है 22 मार्च। जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं, जो भी आप क्लेम कर रहे हैं वो सब आप लगाएंगे सेल्फ अटेस्टेड। और ओबीसी वालों के लिए विशेष तौर पर उनकी कास्ट सेंट्रल लिस्ट ऑफ ओबीसी में होनी चाहिए। एक चीज और हम आपको बता दें कि वुमेन कैंडिडेट के लिए विडो डाइवोर्स्ड वुमेन जो हैं, जो जुडिशली सेपरेट हैं, उनको जिन्होंने दोबारा शादी नहीं करी है उनके लिए 35 साल की एज तक फॉर्म भरने की छूट दी जाएगी। बाकी SC/ST OBC को जहां भी वैकेंसी रिजर्व है वहां SC/ST को 5 साल की, OBC को 3 साल की छूट दी जाएगी। अगर आपकी डॉक्यूमेंट की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी प्राप्त नहीं होती है एप्लीकेशन फॉर्म के साथ तो वो रिजेक्ट कर दी जाएगा। एप्लीकेशन फॉर्म 22 मार्च के बाद स्वीकार नहीं होंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन की बात करें तो कैंडिडेट को पहले रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। रिटन टेस्ट में पास होने के बाद कैंडिडेट को अगर आवश्यक होगा तो ट्रीट टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। लिखित परीक्षा में आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के सवाल आएंगे, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड आएगा, जनरल इंग्लिश आएगी और जनरल अवेयरनेस आएगी। पेपर हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में आएगा और आपकी क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग रहेगा। जहां भी 10th पास मांगा गया है तो वहां पर SSC MTS लेवल का आपका पेपर रहेगा, SSC MTS और फिर SSC कांस्टेबल लेवल का। वही 12th पास जो है वो SSC हायर सेकेंडरी लेवल का आपका पेपर रहने वाला है। रिटन में पास होने के बाद आपको स्किल टेस्ट, प्रैक्टिकल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट जो भी एप्लीकेबल होगा उसके लिए बुलाया जाएगा। फाइनल मेरिट जो बनेगी वो आपकी रिटर्न के मार्क्स की बेस पर बनने वाली है। एप्लीकेशन फॉर्म आपका इस तरीके का रहने वाला है और ये आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, आ चुका है। आप फॉर CADMO/ADJT उसके बाद यहाँ नाम लिखेंगे, जो जगह है एयरफोर्स स्टेशन यहाँ लिखेंगे आप। तो इस तरीके से आप इसको भरेंगे। ADJT ABC जो कुछ भी है वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। यहाँ एयरफोर्स स्टेशन का आप नाम लिखेंगे। पोस्ट अप्लाइड फॉर, यहाँ कैंडिडेट का नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, इसके बाद लास्ट डेट ऑफ प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म, आपकी कितने साल, कितने महीने, कितने दिन एज हो रही है, यहाँ आप फोटोग्राफ चिपकाएंगे और उसके ऊपर क्रॉस में सिग्नेचर करेंगे ऐसे करके।
एड्रेस ऑफ करस्पॉन्डेंस यानी पत्रवार का पता लिखेंगे, परमानेंट पता लिखेंगे, कास्ट लिखेंगे, SST OBC PH एक्सेस जो भी है, और उसकी कॉपी आप लगाएंगे। कैटेगरी आपने जिसके लिए अप्लाई किया है उसकी फोटोकॉपी आप अटैच करेंगे और आप यहाँ मेंशन करेंगे। इसके बाद आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भरेंगे, जो भी हायर क्वालिफिकेशन है आपके पास जो मांगी गई है निर्धारित योग्यता, जो भी क्वालिफिकेशन अदर है, एक्सपीरियंस है, वो आप यहाँ मेंशन करेंगे। टेक्निकल ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कोई है तो यहाँ मेंशन करेंगे, या अपना डोमिसाइल लिखेंगे किस राज्य के आप निवासी हैं। इसके बाद अगर आप रजिस्टर्ड हैं एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से तो यस करेंगे, तो यहाँ विवरण भरेंगे, नहीं करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद आप यहाँ अपना ये डिक्लेरेशन पढ़ेंगे, प्लेस लिखेंगे, डेट लिखेंगे, सिग्नेचर कर देंगे। आपको यहीं तक अपना काम करना है। आगे जो भी विवरण है वो आपका ऑफिस रिकॉर्ड के लिए है। हाँ, एक चीज हम आपको बता दें, बाकी का काम है वो आपका नहीं है, वो आपका जो भी आपका कंट्रोलिंग ऑफिसर है वो भर के अपने सिग्नेचर करके आपको एडमिट कार्ड देके बुलाएगा, जिसमें पोस्ट का नाम होगा, आपका नाम होगा, फादर्स नेम होगा, आपका एड्रेस होगा, इंडेक्स नंबर होगा, टाइम होगा, उसी के बेस पर आपको बुलाया जाएगा। लेकिन एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ये जो फोटोग्राफ है यहाँ आपको फोटोग्राफ अपना चिपका के भेजना है। तो या तो यहाँ चिपका देना, लेकिन उसको अटैच नहीं करना है, उसको ऑफिसर ही अटैच करेंगे, या फिर फॉर्म के साथ अटैच करके भेज देना। इस तरीके से आपका फॉर्म भर जाएगा। तो साथियों, ये थी जानकारी इंडियन एयरफोर्स ग्रुप सी सिविलियन भर्ती 2021 के बारे में हमने आपको बताया। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप नए हमारे चैनल पर तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ मिलती है सही जानकारी को सरल भाषा में। धन्यवाद।